हेलो क्लास, हाउ आर यू? आई होप ऑल इज़ वेल। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसे कि या फिर स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या स्टडी कर चुके हैं, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद हमने स्टडी किया व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद हमने देखा कि क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसका रियलिटी मैंने मैकेनिज्म आपको दिखाया, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल के थ्रू। उसके बाद से नेक्स्ट अब हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहले हम आपको बता दें, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ज़रूरत हमको इसलिए पड़ी क्योंकि जो हमारे पास पहले जो सिस्टम पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का वो क्या था, वो मेथड था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था। अब बात यह है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, कोई वोल्टमीटर जैसा कुछ न कुछ हमारे पास यानी कि सिस्टम होना चाहिए। तो अब ये जरूरी नहीं कि आप हर जगह अपनी जगह वोल्टमीटर ले घूमें, यानी कि जब आपके केमिकल लैब में जाइए तो मान लीजिए आपके टीचर कह रहे हैं कि आप हमको इस सेल रिएक्शन हो रहे हैं और इस सेल रिएक्शन हमको क्या बता दीजिए, इसका कितना पोटेंशियल डिफरेंस इनके क्रॉस है। तो अब क्या करेंगे, सीधे वोल्टमीटर ढूंढेंगे और लगा के उसके सिस्टम बता देंगे कि रीडिंग इतना आ रहा है। तो बात सही है, आप कर लेंगे बहुत इजली और इजी भी है। आप लगा लीजिए वोल्टमीटर, ठीक ठाक चल रहा था आपकी कहानी। बट क्या हुआ, आपके केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में इतने अधिक वोल्टमीटर नहीं है कि सब लोगों को दिया जा सके। अब बात आई कि अब कैसे पता किया जाए। मान लीजिए आपके टीचर कोई आपको सेल रिएक्शन दे दिए, उस सेल रिएक्शन में आप कैसे पता करोगे कि किसी भी सेल रिएक्शन में किसका कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम की बात थी। तो इसलिए सभी साइंटिस्ट लोग क्या किए, बच्चों की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो क्या करते हैं, सब लोग आपस में क्या मीटिंग करते हैं और इस मीटिंग के दौरान क्या करते हैं, सब लोग सभी प्रकार के दुनिया में जितने भी अच्छे अच्छे टाइप के एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पता कर लें और एक फार्मूला तैयार कर दी। उस फार्मूले का नाम था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसका क्या नाम था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और फार्मूला क्या था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लाइक जस्ट सेम, जैसे कि पहले क्या था, स्टैंडर्ड पोटेंशियल की जगह था पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता था वहाँ पे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। हाँ, यहाँ पे भी एकदम सिंपल लगे, बस यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा एक रूल और थोड़े टाइप ऑफ के रूल होते हैं, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो रूल क्या थे, साइंटिस्ट ने जो बनाया उसको हमको फॉलो करेंगे और उसके अंदर देखेंगे। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर हमको है हमारे पास नॉलेज, यानी कि मेथड का हमारे पास नॉलेज है, तो हमको किसी भी प्रकार के सेल रिएक्शन का अगर पोटेंशियल डिफरेंस बताना हो तो वी डोंट नीड एनी टाइप ऑफ वोल्ट मीटर। हम सिंपली सेल रिएक्शन करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे, वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो इसलिए सभी साइंटिस्ट हर एक टाइप के स्पेशल एलिमेंट के उनका स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाल के रख लेते थे और उससे आपको फॉर्मूले पे 100 रखना है और वैल्यू सॉल्व करके दे देना। तो इसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कंडीशन क्या होती है, आइए देखते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसकी कंडीशन थी, इसकी कंडीशन क्या थी कि अगर आप किसी भी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना चाहते हो तो सेल की कंसंट्रेशन आपको 1 मोलर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब बताएंगे कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोलर। ठीक है, अगर आपके उस सेल रिएक्शन में जो सॉल्यूशन यूज किया गया है उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर हो। 1 मोलर क्या होता है, मोलरिटी के बारे में आपको पता होगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि अगर आपके 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट जो मोल्स प्रेजेंट है वो अगर 1 मोल हो, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अगर 1 हो, यानी कि 1 मोल्स के प्रेजेंट हो सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो उसकी मोलरिटी हो जाती है 1 मोलर। तो इसी को बोलते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 मोलर एंड जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होगा वो कितना रहेगा, 1 atm, एंड द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज 1 atm, या फिर गैस भी हम रिएक्शन में, कभी कभी रिएक्शन में हम गैस इस्तेमाल करते हैं, तो एटमॉस्फेयर की जगह आप ले सकते हैं उस गैस का कंसंट्रेशन की जगह आप ले लीजिए 1 मोलरिटी और उसकी जो प्रेशर रहेगा आप रखेंगे कितना, 1 atm। ठीक है, तो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोलर एंड प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर और गैस इज 1 atm एंड टेम्परेचर is 298 Kelvin, such as condition follow
ड्यूरिंग द measurement of the potential difference across the electrode called standard electrode potential। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साइंटिस्ट का यही शर्त था कि अगर आप जो सॉल्यूशन लोगे उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 1 मोलर, एंड जो प्रेशर होगा कितना होगा गैस का 1 atm, एंड द टेम्परेचर कितना होगा 298 केल्विन। और इस सारे अगर कंडीशन को अगर हम फॉलो करते हैं तो इन सारे कंडीशन में फॉलो करने के दौरान में जो भी हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेंगे अक्रॉस दी इलेक्ट्रोड मेजर करेंगे उसी बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन सा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको बोलते हैं। एक मिनट में रूम का दरवाजा खोल देता हूँ क्योंकि इको हो रहा है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। ये इको थोड़ा बहुत दिक्कत देता है मुझे क्या। अब शायद ठीक है, एक मिनट, अब सही है। तो अगर इन सभी कंडीशन को अगर हम फॉलो करते हैं तो इन सभी कंडीशंस में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिया आएगा इलेक्ट्रोड क्या होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, इसके लिए क्या होता है साइंटिस्ट ऑलरेडी वो खोज के रख दिए हैं कि क्या किसका कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो उन्होंने जो पोटेंशियल डिफरेंस खोज के रखा हुआ है सभी एलिमेंट्स का उसको क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसके रिडक्शन के फॉर्म में खोज के रखे हुए हैं। और एक टेबल बनाए हुए हैं, आप क्लास 10 लेवल में टेबल पढ़े होंगे, उस टेबल का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इज द बिगर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मैं उसमें डिटेल में कराऊंगा, ठीक है। तो क्या करना है इसका फॉर्मूला जल्दी जान लें क्या होता है। जैसे आप जनरली EMF पता करना होता तो क्या करते थे E कैथोड माइनस का E एनोड करते थे, बट यहाँ पे कुछ स्पेशल क्या करना है आपको, क्या करना है यहाँ पे कर देना है E नॉट C E नॉट A, मतलब कि क्या होगा कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इतना आपको कर देना है, ठीक है। अगर आप इतना कंडीशन फॉलो कर लेते हो बस कुछ नहीं करना, नॉट लगा देना। नॉट क्यों लगाते हैं? क्योंकि इस वैल्यू होती जो हमको ऑलरेडी नोन रहती है, ये सब क्या होता है नोन वैल्यू होता है, यानी कि NON नोन वैल्यू होती है, ये सब नोन वैल्यू होती है, इसीलिए यहाँ पे नोट लगा देते हैं। बस हमको कैलकुलेशन करना रिएक्शन देख के और आंसर लाना। तो सबसे पहले काम करेंगे इसका हम सॉल्यूशन का हम क्या करते हैं एक इसका स्क्रीनशॉट तो बनता है, फिर मैं क्वेश्चन कराना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब टाइम आ गया, मैं इसको रफ कर दूँ। क्या कर रहा है? कह रहा है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोलर एंड द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर और गैस इज 1 atm एंड टेम्परेचर इज 298 केल्विन, सच एज कंडीशन फॉलोज ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि आप इतनी शर्त मानते हो तो उस समय जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजरमेंट करने के लिए किसी भी वोल्टमीटर की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस फॉर्मूले की। हाँ, कल वाले फॉर्मूले इसमें क्या डिफरेंस है? कल वाले में डिफरेंस ये था कि कल वाला जो वैल्यू ई कैथोड का और ई एनोड का आता था ना, वो मैंने मेजर करके वोल्टमीटर से रखा था, और यहाँ पे बार बार मेजर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी साइंटिस्ट मेजर करके दे दिए आपको, ठीक है। और आज रियली में यही टॉपिक अगर आप जो समझ लिए तो जान लीजिए आपको सब कुछ आ गया। तो मैं इसका न्यूमेरिकल कराना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चन ला रखा हूँ, उसका भी सॉल्यूशन किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनशॉट हो गया, ओके। आज बहुत कुछ बदला लग रहा है। नंबर 1 मेरा ब्लैक मार्कर रेड कैसे हो गया? एक्चुअली ब्लैक मार्कर मैंने आज मर्डर कर दिया है और रेड मार्कर में मैंने ब्लैक इंक डाल दिया, बहुत कष्ट दे रहा था मुझे। अच्छा, और दूसरी बात मेरा कपड़ा मिल नहीं रहा था तो यहाँ पे था फॉर्म, उसका यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन मैं आपको ही दे दूँ, जो कल ही वाला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, कल से वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा उसमें चेंजेस करके। क्वेश्चन है Na से Na+2, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज Ag+ से Ag। आपको यहाँ पे सब वैल्यू दे रखा है और रियल जो वैल्यू होता है वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। और देखिए जो वैल्यू देगा, ध्यान रहे मेरी बात को, जो वैल्यू देगा वो वैल्यू किसके टर्म में देता है? हमेशा रिडक्शन के टर्म में देगा। ध्यान रहे, जो भी वैल्यू हमको देगा वो रिडक्शन के टर्म में जाएगा। ये मत कहना कि ये गलत दिया, गलत नहीं दिया है। रिएक्शन हम करेंगे, ऑक्सीडेशन के टर्म में, रिडक्शन के टर्म में हम पहचानेंगे, बट जो इसकी जो वैल्यू दिया रहेगा रियल, वो रिडक्शन के टर्म में रहेगा। ध्यान दें, सब आ जाएगा। वो दिया कितना तुमको? दिया है Na+2 से
Ni यानी ई नॉट की वैल्यू दे दिया है हमको माइनस का 0.25 वोल्ट। अच्छा ई नॉट ऑफ Ag प्लस से Ag बिना दिया है 0.80 वोल्ट। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बस सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन करने के लिए हमको सबसे पहले रिएक्शन से ही पहचान लेना है कि कौन सा कैथोड और कौन सा एनोड। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपको क्लियर हो रहा है, यहाँ पे सभी फिगर्स आ रहे हैं, हाँ एकदम वेल है। तो चलिए रिएक्शन का हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा कॉपी। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे इससे मतलब हम करेंगे, मतलब हमको इससे आइए हम करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया है Ni से Ni+2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे चार्ज 0, यहाँ पे चार्ज प्लस का 2, यानी कि हम कहाँ गए 0 से प्लस के 2 गए। तो यहाँ क्या हुआ रहेगा, यहाँ हुआ रहेगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि नंबर ऑफ इंक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी 0 से कहाँ गया +2 गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ है। बात आई बैलेंस करने की, तो बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे कितना है 0 और यहाँ पे कितना है +2। तो जिधर भी बैलेंस करना उधर उतना ही इलेक्ट्रॉन जोड़ दे जितना है प्लस चार्ज। मान लीजिए यहाँ पे प्लस चार्ज 2 है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, बस खत्म। अगला क्या है Ag प्लस से Ag, यहाँ +1 का चार्ज, यहाँ पे 0 चार्ज, तो यहाँ हमको 0 बनाना है। तो यहाँ कितना प्लस चार्ज है 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, खत्म। अच्छा यहाँ +1 से कितना गया 0 गया है, तो यहाँ क्या हुआ होगा रिडक्शन हुआ रहेगा, रिडक्शन हुआ रहेगा। अब देखो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वो क्या बनता है, याद करो लोन LOAN। ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड बनेगा। ये क्या है, ये एनोड है, तो इसका EMF क्या होगा ई नॉट ए होगा। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो ये कैथोड बनेगा, या लिख लेंगे कैथोड बनेगा ये। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा ई नॉट सी होगा। ठीक है, बैलेंस नहीं करेंगे क्योंकि हमको इस रिएक्शन में बैलेंस करने की जरूरत नहीं, जहाँ जरूरत पड़ेगा करेंगे। अगर आप अच्छे बच्चे हैं चाहते हैं बैलेंस करना तो कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। बस हमको यहाँ पे ऑक्सीडेशन का हो रहा है और रिडक्शन का हो रहा है, बस पहचानना है। ठीक है, और जो ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा एनोड बनेगा, जहाँ रिडक्शन होगा वो कैथोड बनेगा, बस। फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है इसको होता है ई कैथोड माइनस का ई एनोड, बट स्टैंडर्ड है तो आप नॉट लगाओगे, यहाँ नॉट लगाओगे, यहाँ नॉट लगाओगे। ठीक है, ई नॉट इसको क्या होगा ई कैथोड यानी ई कैथोड। ई नॉट कैथोड कौन बना है, Ag बना है, और Ag का पोटेंशियल कितना दिया है 80 वोल्ट दिया, कितना दिया है 0.80 यानी कि 0.80 वोल्ट। बट ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जो हमको ये वैल्यू कैलकुलेट किया गया है वो रिडक्शन के टर्म में दिया गया है। मतलब कि देखो यहाँ पे Ni+2 से Ni जा रहा है, यानी कि यहाँ Ni+2 से 0 जा रहा है, जो यानी जो आंसर हमारा आएगा यहाँ पे है वो रहेगा रिडक्शन के टर्म में। देखिए यहाँ पे Ag प्लस है ना, Ag जा रहा है, यहाँ भी रिडक्शन के टर्म में, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे दिया रहेगा वो रिडक्शन के टर्म में रहेगा। ध्यान दे, जो वैल्यू कैलकुलेट किया गया है वो रिडक्शन के टर्म में दिया रहेगा। कहीं मान लो एग्जामिनर होशियार करके आपको ऑक्सीडेशन के टर्म में दे रहा है तो आप कुछ नहीं करना, अगर ऑक्सीडेशन दे रहा है तो उसके आगे माइनस लगा दो। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन दे रहा है तो उसके जो वैल्यू रहेगा उसके सामने माइनस लगा दो, सब समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा ई कैथोड हो गया माइनस का ई एनोड। अब ई एनोड कितना दिया है एनोड कौन बन रहा है, निकिल बन रहा है, और निकिल की वैल्यू कितना है माइनस का 0.25 वोल्ट, तो हो जाएगा माइनस का 0.25 वोल्ट। अब आओ सॉल्व करते हैं, 0.80 माइनस माइनस प्लस 0.25, आओ 5 है 0 है तो 5 हो जाएगा, 8 है 2 है तो 10 हो जाएगा, तो 10 कर लो। ठीक है, बट 10 कितने पॉइंट के बाद 2 पॉइंट के बाद तुम क्या करो 1 और 2, यानी कि क्या करेंगे हम लिखेंगे 1.05 वोल्ट। ठीक है, इज द आंसर। ठीक है, ऐसे हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। आई विश कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले सेल रिएक्शन हम देखेंगे, सेल रिएक्शन देखते ही हम इसको ऐसे रिएक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे, और इस सेल रिएक्शन में हमको पहचानना है कौन सा ऑक्सीडेशन कौन सा रिडक्शन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा एनोड बनेगा, एनोड लिख लेना, और एनोड है तो उसका EMF क्या हो जाएगा ई नॉट ए हो जाएगा। अच्छा यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ कैथोड बनेगा तो इसका EMF क्या हो जाएगा ई नॉट सी बन जाएगा। अब फॉर्मूला हमको पता है ई नॉट इसको क्या होता है ई कैथोड माइनस का ई एनोड, बस नॉट लगा देना। अच्छा ई कैथोड कौन है, कैथोड Ag है, और Ag वैल्यू कितना दिया है 0.80 है, तो यहाँ हम लिख दिए, फिर बीच में क्या माइनस तो माइनस लगा दिए। अच्छा ई एनोड कितना है, कौन है निकिल है, निकिल का कितना दिया है यहाँ पे माइनस का 0.25 वोल्ट दिया है, यहाँ लगा देना माइनस का 0.25 वोल्ट। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू आपका ऐड करने पे 1.05 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले पॉज करके अपने आप करेंगे, फिर मैं उसका सॉल्यूशन कराऊंगा।
ठीक है। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, पॉज करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ तक आप प्लीज़ नोट कर लिए होंगे।